परसों देखो ये 20 तारीख को फायर करा तो इमरान ने करा रिवाल्वर से करा तो अपने निजी रिवाल्वर से कर दिया ठीक करा है। करने के बाद उसकी जो चौकी इंचार्ज से डीलिंग हुई उसकी इमरान की हाँ। तो वो पता चला आप ही कई लोगों ने एक बार हमारे साथ इससे पहले कहीं गए, अभी वहाँ हो गया था नाम लो उनका फार्म वहीं है गोपालपुर में फार्म वहीं था। अरे क्या जरूरत एक रिवाल्वर लेकर लगा तुम्हारे पास, अरे तीन है तो जरूरी तीनों लोग तुम चलो, एक यहाँ लगा है एक हाथ में, ये तो नक्शेबाजी बर्थडे की ये क्या है? अरे यार तीनों एक साथ चला दोगे हमला होगा, तीनों चला दोगे एक साथ, सिर्फ नक्शेबाजी में पैसेबाजी आदमी नया लड़का है जिम कर रहा है तो ये है सब। अगर हम क्या पुलिस शिकायतकर्ता की हत्या हो जाने के बाद ही जानलेवा हमला करने वालों पर कार्रवाई करेगी? उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र से पुलिस का एक अजूबा सामने आया है। आइए जानते हैं ये अजूबा क्या है। अजूबा ये है कि मामूली बात पर पतंग को लेकर झगड़ा हुआ, जिस पर दबंग भूमाफिया इमरान उल्ला ने अनीस कुरैशी को जान से मारने के लिए गोली चलाई, पर अनीस कुरैशी बाल बाल बच गए। आपको बताते चलें कि 3 सितंबर 2017 को दिन दहाड़े थाना बारादरी क्षेत्र के काजी टोला के निवासी अनीस कुरैशी पर यहीं का रहने वाला दबंग भूमाफिया इमरान उल्ला से पतंग को लेकर झगड़ा हुआ। तो दबंग भूमाफिया इमरान उल्ला ने अनीस कुरैशी को जान से मारने की नियत से गोली चलाई। अनीस कुरैशी ने अपनी जान बचाते हुए यूपी डायल 100 पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची यूपी डायल 100 पुलिस अपने कर्तव्य को दरकिनार करते हुए लीपा पोती करके चलती बनी। पीड़ित ने फौरन ही थाना बारादरी पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, पर थाना बारादरी पुलिस ने आज तक लिखित शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगले दिन ही पीड़ित ने आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई जिले के, लेकिन आला अधिकारियों ने भी पीड़ित की कोई मदद नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित द्वारा थाना पुलिस से लेकर डीजीपी तक न्याय की गुहार लगाने के बाद भी पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि बरेली पुलिस ने अपने द्वारा बनाया गया अजूबा दिखाते हुए उल्टा ही अनेकों मुकदमों में अनीस कुरैशी को फंसाकर गुंडा एक्ट लगा दिया, और पीड़ित अनीस द्वारा की गई शिकायतें जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी अपनी रद्दी की टोकरी में ही डालकर शायद अनीस की हत्या हो जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पुलिस शिकायतकर्ता की हत्या हो जाने के बाद ही जानलेवा हमला करने वालों पर कार्रवाई करेगी? गौरतलब है कि जब यूपी डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंच गई थी तो डायल 100 पुलिस पीड़ित अनीस कुरैशी को अपने साथ थाने क्यों नहीं ले गई थी? वहीं थाना पुलिस ने पीड़ित अनीस कुरैशी के शिकायती पत्र पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई क्यों नहीं की? जब जिले के आला अधिकारियों से पीड़ित अनीस कुरैशी ने न्याय की गुहार लगाई थी तो अधिकारियों ने पीड़ित अनीस कुरैशी को न्याय दिलाते हुए संतुष्ट क्यों नहीं किया? क्या ऊपर से नीचे तक सभी दबंग भूमाफिया इमरान उल्ला के दबाव में हैं? क्या पीड़ित अनीस कुरैशी की शिकायत झूठी है? अगर पीड़ित अनीस कुरैशी की शिकायत झूठी मान रहे हैं तो इसी पुलिस महकमे का एक दरोगा क्यों बता रहा है कि दबंग भूमाफिया इमरान 3 तमंचे लगाए हुए था, जिससे साफ हो जाता है कि जिम्मेदारान अधिकारियों को भली भांति जानकारी है कि दरोगा ने स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो में साफ साफ कहता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित पर और कौन सा मुकदमा दर्ज कर फंसाया जाएगा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। अनीस कुरैशी मैंने सर 3 तारीख 9वां महीना सन 2017 को बहुत ही अपने जलाल में भरा था, और इतना कहते ही बोला ले मैं इसकी टांगे फाड़ूंगा, तो ये रोक मिले तो रोक के देखा। मैं जैसे ही आया तो वो अंदर से रिवाल्वर लाया। उसने 3 तारीख 9वां महीना सन 2017 को इमरान उल्ला ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला 3 राउंड फायर किए। मैं किसी वजह से अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं अपनी जान को लेके उस समय मैं पसीने पसीने हो रहा था। फिर उसके बाद में जब गोली चली तब मैंने 100 नंबर गाड़ी फ़ोन करके बुलाई।
फ़ोन करने के बाद में 100 नंबर गाड़ी ने मेरी वीडियोग्राफी बनाई। वीडियोग्राफी बनाने के बाद तमाम हजूम लगा था। उसके डर से कोई भी गवाही देने को वहाँ तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन जो लोग थे उन्हीं में से अल्लाह ने मेरी रास्ता निकाल दी, लेकिन गवाही दी, गवाही भी आई सामने। उसके बाद में मेरे ऊपर कई बार हमले हुए, लेकिन मुझे कोई उस दिन से लेके आज तक 3 राउंड फायरिंग होने का मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हो पा रहा है? पता नहीं, उसका कोई राजनीतिक कोई मामला होगा। पुलिस में सेटिंग उसकी अच्छी, जबीन का वेबसाइट है इमरान उल्लाह भूमाफिया, जबीन का वेबसाइट करता है, जबीनों का कारोबार है। हमें पता चला कि इसमें गवाही एक किसी दरोगा जी की है कि वो खुद कह रहे हैं कि हाँ उनके सहयोगी दरोगा उन्होंने भी इस बात को इकरार किया कि नहीं साहब गोली चली है। उसके बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। इसका जो इकरार करा हुआ जो भी कुछ है, मैंने आला अधिकारियों में सब में दिया, जब से लेके आज तक भाग रहा हूँ इंसाफ मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। अगर मैं गलत हूँ। अब बरेली के अधिकारी क्या कर रहे हैं? बरेली के अधिकारी तो कोई भी इसको हाथ रखने को तैयार नहीं है और मेरी दुश्मनी बढ़ती गई। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ और आगे भी मुझे अपनी जान का खतरा है। ये अक्सर इमरान उल्लाह भूमाफिया और इसके साथ में एक बबलू है, इसके साथ रहता है, इसके टुकड़ों पे पलता है वो बबलू उर्फ तंजीम अहमद। और उनके अलावा अनवर अली है, जिनकी गवाही उनको आगे बढ़ा के ये अक्सर करा देता है, पुलिस को गुमराह कर देता है। जब भी कोई गवाही लेने कोई आता है, कोई भी आला अधिकारी कोई भी आते हैं। अगर आपका मुकदमा नहीं लिखा जाता तो आगे क्या करें? अरे साहब मुझे तो इंसाफ चाहिए, नहीं मिला तो मैं किसी हद तक भी जाने को तैयार हूँ, क्योंकि उस दिन से आज तक ये मेरी दुश्मनी इसने ठान रखी और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पीछा छोड़े। भाई मेरा क्या है, तू मुझसे क्यों दुश्मनी रखता है? लेकिन नहीं साहब, ये दुश्मनी कहता है कि मैं एक दिन तुझे दिखाऊंगा इसका नतीजा। हाँ, और ये आज भी मेरे साथ आए दिन चाले चलता रहता है। और थाने में इसकी सेटिंग, क्योंकि जबीन का वेबसाइट है। थाना कौन सा लगता है? थाना बारादरी लगता है सर मेरा, श्यामगंज चौकी लगती है। मेरे साथ जो तकलीफ़ें मुझे आ रही हैं, मैं इस महीने में, रमज़ान के पवित्र महीने में, मेरे मुंह में रोज़ा है, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला। इन्होंने उस दिन से लेके आज तक मुझे गुंडा बना दिया और तरह तरह के मुकदमे मेरे ऊपर, जबकि मेरे पास 10 गज ज़मीन कहीं बेचन को है ही नहीं, तो बेचूंगा क्या? और मेरे ऊपर झूठे मुकदमे आए दिन लगते चले गए।